हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को जो क्रिएट किया जाता है वो किया जाता है वर्कर्स के क्लेम के लिए। अगर इन केस फर्म के इन फ्यूचर में कोई वर्कर से रिलेटेड क्लेम होता है तो फर्म क्या करती है कि पहले से ही उसके लिए एक रिजर्व बनाकर रख लेती है, ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई क्लेम का पेमेंट करना हो तो उस क्लेम का पेमेंट हम इस रिजर्व के थ्रू कर सकें। और जितने भी रिजर्व होते हैं वो सारे के सारे क्रिएट होते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट से। तो इन केस अगर मान लीजिए कभी भी किसी केस के अंदर अगर हमारे पास में पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को या तो चेंज कर रहे हैं, यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को या तो चेंज कर रहे हैं, या सेकंड कोई पार्टनर हमारा एडमिट हो रहा है, या थर्ड हमारे पास में किसी पार्टनर की या तो डेथ हो रही है या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, दोनों में कॉमन ही बात रहती है। तो ऐसे केस में हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। देखिए हमारे पास में इसके दो तरीके होते हैं, या तो हम इसको राइट ऑफ कर दें ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। अब एडमिशन के केस में हमारे पास में जो पुराने पार्टनर हैं, जैसे ए और बी दो ओल्ड पार्टनर हैं, इनका रेशियो है 3:2 और एक एडमिट हुआ सी नया पार्टनर, अब इनका रेशियो हो गया 1:1:1। दूसरा, अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर रहे हैं पार्टनर तो पहले रेशियो था 3:2:1 और अब चेंज कर इन्हीं एग्जिस्टिंग पार्टनर ने अपना रेशियो कर लिया 1:1:1। या पार्टनर की डेथ हो रही है या पार्टनर रिटायर हो रहा है और उस केस के अंदर हमारे पास में ए बी सी का रेशियो है 3:2:1 और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद या डेथ के बाद में मान लीजिए सी की डेथ हो रही है, हम ये मानकर चल रहे हैं, तो ऐसे केस में जब सी एक्सपायर हो रहा है तो बचे कौन, ए और बी, और उन्होंने अपना रेशियो डिसाइड कर लिया 1:1। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर हम इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये राइट ऑफ होगा किसमें, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। ये आपको ध्यान रखना है, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। दूसरी एंट्री होती है जिसे हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। तो अगर हमसे एडजस्टमेंट एंट्री मांग रहा है मतलब हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को राइट ऑफ नहीं कर रहे, बल्कि हम उस एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में उसे आगे कैरी ऑन कर रहे हैं। इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एक बार जाकर आप उसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो मैं कवर करूँगा वो केवल हम उसी को कवर करेंगे जब हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हो, और अगर इन केस उसके साथ क्लेम गिवन है या क्लेम गिवन नहीं है, इन तीनों चारों केसों के अकॉर्डिंगली तो क्या उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। और उसमें हम स्टेप 1 यानी कि 1 मेथड के अकॉर्डिंगली जब हम इसको राइट ऑफ कर देते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट ये डिसाइड होता है कि अगर मेरे पास में फिक्स मेथड है तो मुझे किस में ट्रांसफर करना है, तो फिक्स मेथड के अकॉर्डिंगली ये ट्रांसफर होता है करंट अकाउंट में, पार्टनर के करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। और इन केस अगर मेरे पास में फ्लैक्चुएटिंग मेथड है तो फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अकॉर्डिंगली ये ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास में किस में, कैपिटल अकाउंट में। किस में ट्रांसफर होगा ये बच्चों, ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो एक तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस में ट्रांसफर होगा, तो कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, मेथड के ऊपर कि फर्म कौन से मेथड का यूटिलाइज कर रही है। दूसरी चीज होती है कि हमारे पास में वर्कर्स का, यानी कि जैसे ये क्वेश्चन आप देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास में गिवन है, इसमें देखिए आपके पास लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फर्म के पास कितने रुपीज का, 60,000 रुपीज का है। और ऐसे केस में हमारे पास कह रहा है कि नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन नहीं है। तो ऐसे केस के अंदर ये ट्रांसफर हो जाएगा ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। अब एडमिशन में ओल्ड पार्टनर, रिटायरमेंट में ओल्ड पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एग्जिस्टिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में, और डेथ में भी ओल्ड पार्टनर, यानी कि एबीसी तीनों पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट कोई भी केस, कोई भी आपके पास में क्लेम नहीं है। दूसरा कह रहा है इफ द क्लेम ऑफ अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड 24,000 रुपीज। तो जब आपके पास में रिजर्व भी गिवन हो और रिजर्व के साथ में उसी टाइम पर इन केसों के अंदर आपके पास में अगर क्लेम भी हो गया होगा, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस रिजर्व में से जितने रुपए का हमारे पास क्लेम है वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास में वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अकाउंट में, और बचा हुआ अगर हमारे पास रिजर्व बचता है तो वो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा उसी तरीके से जैसे हमने अभी इससे बिफोर में करा, इट मींस ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। इसी तरीके से करा कि वर्कमैन कंपनसेशन का जो रिजर्व आपके पास में क्लेम है
जो एस्टिमेट है वो कितना है, वो 60,000 रुपीज़ का है। अगर 60,000 का और यहाँ क्लेम भी कितना है, 60,000 का है, इसका मतलब ये रिजर्व पार्टनर के लिए बचा ही नहीं, पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफर हो जाएगा आपके पास में वर्कर्स के क्लेम में। और इसी तरीके से लास्ट वाले केस में कह रहा है कि 60,000 रुपीज़ का रिजर्व है, लेकिन यहाँ क्लेम जो है आपका वो 75,000 रुपीज़ का है। तो इस केस के अंदर हम क्या करेंगे कि 75 में से हमारे पास में अभी 75,000 का जो हमारे पास में क्लेम है, ये क्लेम हमारे पास, इसमें से 60,000 तो हम किससे ले लेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से ले लेंगे, क्योंकि उस अकाउंट में हमारे पास ऑलरेडी 60,000 पड़े हुए हैं। और इन केस हमारे पास जो बचा हुआ हमारे पास में 15,000 का है, वो हमारे पास चला जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसमें चला जाएगा, वो बचा हुआ हमारे पास में किस में जाएगा, वो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और अगर एक लास्ट केस जो इसमें गिवन नहीं है, अगर मान लो हमारे पास में रिजर्व ही ना हो और उस समय पर आपके पास क्लेम हो, तो अगर रिजर्व नहीं है और क्लेम का पैसा है, तो वो क्लेम का पैसा पूरा पूरा इन ऑल चला जाएगा आपके पास में रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इन केसों में क्या जर्नल एंट्री बनेंगी, हम उनको सीखते हैं। अब देखिए, हमारे पास में आपके पास जो गिवन होता है वो दो बातें लिखता है, या तो लिखता है वर्कमैन कंपनसेशन जो है, या तो वो एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड का मतलब वो लगभग इतना है, या बोल रहा है वो डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब हुआ कि इस समय आपके पास में इतना फिक्स है, ऑलरेडी क्लियर कट है कि 20,000 रुपये हमें वर्कर्स को देने ही देने हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर एस्टिमेटेड लिखा हुआ है और अगर मुझे उसके लिए रिजर्व में से ट्रांसफर करना है, तो ध्यान रखिएगा उस केस में एंट्री बनाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आपके पास में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। मैंने शॉर्ट में करके लिख दिया है, आप पूरा ही नाम लिखिएगा। ये कब होगा, जब आपके पास में क्या होगा, एस्टीमेट होगा। ये आपको ध्यान रखना है, जब एस्टीमेट होगा तो ये बनेगी एंट्री। और अगर मेरे पास में डिटर्मिनेट लिखा हुआ है, तो फिर क्या एंट्री बनेगी, तो फिर उस केस में एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आपके पास में आएगा वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। क्लेम के नेम से एंट्री बनेगी। ये आपको दो बातें ध्यान रखनी है, जब एस्टीमेट लिखा हो तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, और जब आपके पास डिटर्मिनेट लिखा हो लैंग्वेज में तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये दो बातें आप ध्यान रखिएगा। और अगर मेरे पास ये रिजर्व चाहे एस्टीमेट हो चाहे डिटर्मिनेट हो, अगर ये गिवन ही नहीं है, तो ये पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। किसमें डिवाइड हो जाएगा, पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। और अगर मेरे पास है और कम है, तो ध्यान रखिएगा जो बचा हुआ रिजर्व का पैसा होगा वो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा। अब हम वन बाय वन इन केसों को करते हैं। हमने जो यहाँ पर बेस लिया है अपना इस केस को करने के लिए, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के क्वेश्चंस में ले लिया है। लेकिन ये एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, इन ऑल किसी भी केस के अंदर हो, उन सारे केसों में ये वाला पॉइंट कॉमन होता है। बस ध्यान इतना रखना है कि ओल्ड पार्टनर इन दियर ओल्ड रेशियो। पहले केस में आपके पास में कोई भी क्लेम नहीं है, तो ये पी, क्यू और आर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। और इस केस में अगर हम एंट्री बनाएंगे तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल और टू आपके पास में क्यूज कैपिटल और टू आपके पास में हो जाएगा आर्स कैपिटल। और यहाँ डिवाइड हो जाएगा, कितने रुपए का क्लेम है आपके पास में, रिजर्व है सॉरी 60,000 का, और रेशियो है इनका 3:2:1। तो यहाँ पर आपके पास में 60,000 ये आ गया आपके पास, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में 30,000 रुपीज़, यहाँ हो जाएगा आपके पास में 20,000 रुपीज़, एंड यहाँ हो जाएगा आपके पास में 10,000। ये जितना भी रिजर्व था, क्योंकि क्लेम है ही नहीं, तो पूरा इनऑल ट्रांसफर हो गया किसमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अगर फिक्स मेथड होता तो कैपिटल अकाउंट की जगह यहाँ पर हम क्या कर देते, नोट, यहाँ पर आ जाता आपके पास में करंट अकाउंट। केवल यही चेंज होना है और कोई चेंज नहीं होना है। अगले वाले केस को देखिए। नेक्स्ट केस में आपके पास कह रहा है कि आपके पास में जो वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है वो 24,000 का। अब यहाँ एस्टिमेट है कि डिटर्मिनेट है, तो देखिए क्या लिखा है, एस्टिमेटेड लिखा हुआ है। जब एस्टिमेटेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब प्रोविजन के नाम से आप यहाँ पर अकाउंट्स ओपन करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सेकेंड एंट्री बन जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आपके पास में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, सी बना दिया ये, ठीक। और बचा हुआ जो हमारे पास में है वो कितना बचा है, वो बचा हुआ हमारे पास किस में जाएगा, वो जाएगा पी के अकाउंट में। यहाँ लिखेंगे टू
पीज कैपिटल, टू आपके पास में क्यूज कैपिटल और टू आपके पास में आर्स कैपिटल। अब यहाँ कितने रुपए का रिजर्व था आपके पास में? 60,000 का है और 24 इसमें से हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया। रिमेनिंग 60 में से 24 को अगर मैं लेस करूँगा तो मेरे पास कितना बचेगा? मेरे पास बचेगा 36,000 और 36,000 को मैं ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में डिवाइड कर दूंगा। आई होप कि आप मेरे ख्याल से डिवाइड तो कर ही लेंगे, नहीं भी करते हैं तो सीधा सीधा अमाउंट है 18,000, 12,000 एंड 6,000। ये सेकंड केस हुआ क्योंकि रिजर्व का पैसा आफ्टर क्लेम हमारे पास बच रहा है। इसके बाद में थर्ड एंट्री में आप देखिए क्या है। तो थर्ड एंट्री में हमारे पास क्या कह रहा है थर्ड एंट्री में हमारे पास कह रहा है, थर्ड एंट्री में आपके पास में कह रहा है ये कि आपके पास में इफ द क्लेम ऑफ अकाउंट वर्कमैन कंपनसेशन एस्टिमेटेड, यहां भी एस्टिमेट लिखा है कितना? 60,000 रुपीज। तो रिजर्व भी 60, ये भी 60, केवल ट्रांसफर करने की एंट्री हम यहाँ पर पोस्ट कर देंगे और एंट्री बन जाएगी हमारे पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आपके पास में प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ये आपके पास में एंट्री बन जाएगी और कितना अमाउंट आ जाएगा? 60,000 ही ये है आपके पास में, 60,000 का ही आपके पास में क्या हो गया? रिजर्व हो गया। और लास्ट केस आपके पास में क्या कह रहा है? लास्ट केस आपके पास कह रहा है कि आपके पास क्लेम कितने का? 75 का। तो 75,000 में से 60 तो हमने इससे ले लिया, बचा हुआ 15 किस में ट्रांसफर कर देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी इस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आपके पास रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा तो कंपाउंड भी करके बना सकते हो और सेपरेटली भी बना सकते हो, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। और कितना अमाउंट है हमारे पास में? 75,000 रुपीज़ का क्लेम है, जिसमें से 60,000 हमारे पास ऑलरेडी पहले से इसके लिए रखे हुए थे, अरेंजमेंट था, और बचा हुआ जो 15,000 है वो हमारे पास में ट्रांसफ़र हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट में। जब भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलते हैं और नॉर्मल जर्नल एंट्री मांगता है तो ध्यान रखिएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये जो पॉइंट है ये राइट ऑफ करने की एंट्री भी आप हाथों हाथ बनाएंगे। तो सेकंड एंट्री ये पार्टनर में राइट ऑफ होता है, तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू आपके पास में आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का आपके पास में कितना है? तो 15,000 रुपीज़ है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो भी होता है वो ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है और इनका ओल्ड रेशो है 3:2:1। चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। तो यहाँ आ जाएगा 7,500, यहाँ आ जाएगा 5,000 रुपीज़ और यहाँ हो जाएगा आपके पास में 2,500 रुपीज़। ये आपके पास में इन ऑल केस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है आपको कि किसके अकॉर्डिंगली आपको, और अगर मान लो आपके पास केवल ओनली क्लेम है और रिजर्व है ही नहीं, तो आपके पास में उस केस में एंट्री आपके पास में बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आपके पास में प्रोविजन। और प्रोविजन किस केस में खोलना है? जहां एस्टिमेट लिखा हो, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। और जितना भी अमाउंट है, मान लीजिए 20,000 रुपीज़ का है तो 20 ये आ जाएगा और 20 ये आ जाएगा आपके पास में। सेकंड चीज़ आपके पास में जब रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला है तो ये भी राइट ऑफ होगा, यानी कि ट्रांसफर एंट्री है। और ट्रांसफर एंट्री में हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो जब ये ट्रांसफर करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट की जगह पहुंचेगा क्रेडिट में। जिस अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं वो अकाउंट हो जाएंगे डेबिट। तो यहाँ भी सेकंड केस में भी अगर इसके सेकंड केस की एंट्री बनाओ तो यही सेम बनेगी, अमाउंट में चेंज आ जाएगा। अगर मान लीजिए आपको लेजर में पोस्टिंग करनी है तो लेजर में पोस्टिंग किस तरीके से होगी? तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बना रहे हो और आपने क्लेम का पैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करा है तो आपके पास किस साइड जाएगा? वो आपके पास जाएगा यहाँ पर किसके नाम से? टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास यहाँ। अगर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो आपके पास में किधर जाएगा ये? तो फिर ये आपके पास में पार्टनर में अगर डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड हो रहा है तो क्रेडिट साइड में तो आपने सारी एंट्रियों में पार्टनर का नाम लिखा था, तो यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा आपके पास में बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नेम से। जो रिजर्व का पैसा आपने डिवाइड करा है वो इसके अंदर आ जाएगा।
और अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट में आपके पास में जितना भी रिजर्व का पैसा है वो तो ऑलरेडी आपने राइट ऑफ कर दिया, उसको आप मेंशन नहीं करेंगे। आप जो क्लेम का पैसा है उसको आप मेंशन करेंगे किस साइड, लाइबिलिटी साइड में आप मेंशन करेंगे। और यहाँ पर आप लिखेंगे कितना अमाउंट, यहाँ लिखेंगे आप वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से। और ये क्या है, ये प्रोविज़न का है, तो हालांकि शुरू में लिखना था, मैं यहाँ लिखे देता हूँ, कोई बात नहीं है। ये अमाउंट यहाँ जाएगा, जितना भी क्लेम का अमाउंट है वो यहाँ पोस्ट हो जाएगा। तो ये केस आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, फिक्स मेथड है तो सब जगह करंट अकाउंट आएगा पार्टनर का। और ये आपके पास में जो लेजर की पोस्टिंग अभी हमने करी थी, ये भी आपके पास में पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा अगर मेरे पास में फ्लैक्चुएट मेथड है तो। और अगर मेरे पास फिक्स मेथड है तो पार्टनर के किस में जाएगा, या तो कैपिटल में जाएगा, और अगर मेरे पास में फिक्स मेथड है तो ये करंट अकाउंट में जाएगा। तो फिर यहाँ पर हम कैपिटल की जगह करंट अकाउंट ओपन करेंगे। बच्चों ये बात आप ध्यान रखकर चलिएगा। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम आगे अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। ऑल